आइए दोस्तों, कल हम लोग बात किए थे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के बारे में। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में हम लोग मेमोरी, ये जो कैलकुलेटर मेमोरी है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले है एम एस। ठीक है, इधर से हम बात कर रहे हैं, ये एम एस है, फिर एम माइनस, फिर एम प्लस, फिर एम आर, फिर एम सी। तो मेमोरी, एम एस मतलब मेमोरी स्टोर होता है, कल बात किए थे इसके बारे में। एम एस, एम माइनस का मतलब होता है मेमोरी सब्सट्रैक्ट, ये होता है मेमोरी ऐड करना, फिर मेमोरी रिकॉल करना और मेमोरी क्लियर करना। तो चलिए एक एक करके फिर से देख लेते हैं आज। देखिए, कल जो है हम लोग बात किए थे, जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू वैल्यू जैसे यहाँ पे हम लिखे 14, ठीक है, और इसमें फिर हम ऐड करते हैं, जैसे 6 ऐड किए, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 20। ठीक है, अब इस 20 वैल्यू को हम मेमोरी में ऐड यानी स्टोर करके रख देते हैं। तो यहाँ से एम एस पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे मेमोरी में, ये देखिए मेमोरी पे क्लिक है, पहले हिस्ट्री था और यहाँ से मेमोरी में ये स्टोर हो चुका है। ठीक है, 20 ये स्टोर हो गया। अब हम इसमें दूसरा वैल्यू कोई टाइप कर रहे हैं, जैसे हम इसमें 6 टाइप किए, ठीक है, अब इसको m प्लस कर देते हैं, यानी मेमोरी में ऐड कर दिए। ठीक है, m प्लस से क्या हो गया? ऐड हो गया। अब हम जब ये जो m प्लस हुआ, अब जो हम मेमोरी में इसको सेव करके रखे हुए हैं, मेमोरी में हम इसको जो पहले से एम एस से कितना सेव किए थे? 20 सेव करके रखे हुए थे, लेकिन हम उसमें मेमोरी में ऐड कितना कर दिए हैं? 6 ऐड कर दिए हैं। तो हम दोनों को अगर एक बार रिकॉल करवाते हैं, यानी 6 हम इसमें ऐड किए हैं मेमोरी में, तो अब हम इसको रिकॉल करवाते हैं, मेमोरी रिकॉल करवाना। तो हम जो है रिकॉल करवाते हैं, तो वो क्या करेगा? जितना हम स्टोर करके रखे हुए थे और यहाँ पे जो जितना हम 6 लिखे वो मेमोरी में ऐड हुआ, मेमोरी में ऐड हुआ उतना। जो देखिए मेमोरी ऐड का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में जो सेव है उसमें ही ऐड हो जाना है। एम प्लस का मतलब मेमोरी में जो सेव है उसमें ऐड कर देना। तो मेमोरी में सेव कितना था? मेमोरी स्टोर कितना करके रखे थे? 20। तो 20 में हम मेमोरी में 20 मेमोरी सेव में, उस मेमोरी में जो मेमोरी में रखा हुआ था जो वैल्यू, उसमें हम 6 ऐड कर दिए एम प्लस का मतलब, तो उसमें 6 ऐड हो गया। और 6 ऐड हुआ, हम उसको रिकॉल करवाए, यानी कि उसको हम वापस लाए, तो देखें हाँ वैल्यू हमारा कितना आया? 26। ठीक है, तो ये होता है m प्लस और एम माइनस और एम आर। एम माइनस में हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम एम एस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, तो ये वाला वैल्यू जो है 26 फिर से मेमोरी में क्या हो गया? स्टोर हो चुका है। अब हम इस बार m माइनस करते हैं, मेमोरी में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं कोई वैल्यू को। चलिए, ये तो मेमोरी हम ऐड हो चुका है अब। ठीक है, मेमोरी में ऐड हो चुका है 26। अब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं 3। ठीक है, अब इसको मेमोरी में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और इसको फिर से रिकॉल करवाते हैं। देखिए, तो 26 तो हम ऐड किए थे और उसमें से माइनस कर दिए, तो 23 आ गया। ठीक है, तो ये होता है अच्छा, MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर कर देना। तो देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो गया? मेमोरी क्लियर हो गया। अब C मतलब होता है क्लियर, तो क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गया। एक बार फिर से देखिए जैसे हम 1 को हम टाइप किए, हम इसको मेमोरी में स्टोर करवा के रख दिए। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो चुका है। अब हम इसमें मेमोरी में दूसरा वैल्यू को जैसे 9 टाइप किए अब। ठीक है, अब इसको जो मेमोरी में हम 1 रखे हुए हैं स्टोर करके, उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें 9 हम ऐड कर दिए। अब हम रिकॉल करवाएंगे तो टोटल 10 आंसर आया। 1 ऐड करके रखे हुए थे, 9 को हम इसमें ऐड किए और रिकॉल करवाए, तो दोनों जुड़ करके क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब इस 10 को भी हम मेमोरी में, अभी 10 फिलहाल ऐड है, अब हम यहाँ से हम 3 टाइप करते हैं। ठीक है, अब इसमें से m माइनस हम करते हैं, m माइनस किए और यहाँ पे अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं mr करते हैं। तो देखिए 10 में से 3 माइनस हो गया है मेमोरी में से, तो ये कितना हो गया? 7 आंसर आ गया। तो ये होता है मेमोरी ऐड, मेमोरी सब्सट्रैक्ट और MC से मेमोरी क्लियर हो जाता है। अगर हम m प्लस m माइनस करते चाहे कुछ भी करते हैं, m प्लस करते हैं, तो m प्लस का मतलब फिर से ये मेमोरी में ऐड हो चुका है, यानी कि ये मेमोरी में ऐड हो गया ये वैल्यू। ठीक है, और हम जब भी हम 6 टाइप किए और MR करते हैं, तो क्या हो गया? मेमोरी रिकॉल कर दिया। ये कितना? फिर से देखिए जैसे हम यहाँ पर 6 टाइप किए, m प्लस कर दिए मेमोरी में। अच्छा, 1 मिनट, पहले तो मेमोरी क्लियर कर लेते हैं ताकि और आसान हो। पहले देखिए 9 टाइप किए, m प्लस किए, तो मेमोरी में ये वैल्यू ऐड हो चुका है। ठीक है, 9 ऐड हो चुका है, 9 वैल्यू ऐड हो चुका है। अब हम एक बार फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर 3 टाइप करते हैं और एक बार MR करते हैं। तो देखिए, था मेमोरी में जितना ऐड किया उसी को ये
रिकॉल किया, बाकी को ये कुछ किया नहीं, लेकिन एम प्लस करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से, मेमोरी में ऐड कितना है, मेमोरी में ऐड कितना है 9, मेमोरी में ऐड 9 है। अगर हम इसको इस बार हम 6 टाइप करते हैं और एम प्लस पर क्लिक कर देते हैं, अब एम आर करते हैं, तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 9 और 6 15 हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं, मेमोरी को भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं, मेमोरी क्लियर। अब हम इस बार अब क्लियर इंड स्टेप हो चुका था, क्लियर भी बता चुके थे। अब इसमें है 1/x। 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पर 2 वैल्यू टाइप किए, इसका 1/x करेंगे तो 2 का 1/x करेंगे तो कितना आंसर है 0.5। तो 1/x का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इस नीचे, ठीक है, x का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, नीचे। तो जो हम वैल्यू यहाँ से लिखते हैं वो x का वैल्यू ही रहता है। जैसे फिर से एक बार देखिए इस चीज़ को, जैसे हम 2 लिख रहे हैं तो 2 किसका वैल्यू है, x का, तो 2 के x के जगह पर कितना आना चाहिए 2, तो 2 यहाँ अगर लिखेंगे तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5 ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, 10 किए और इसको 1/x करते हैं तो 0.1 आएगा। समझ में आया, तो ये होता है, यानी जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो x का वैल्यू रहता है। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया। जैसे हम एक बार फिर से देखिए 1/x करते हैं तो 0.1666 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैथ्स का है, या एक्सप्रेशन जो भी लिखना चाहें यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब इसमें अगला है एक्स स्क्वायर। जैसे हम 5 का एक्स स्क्वायर करते हैं, यानी 5 का मतलब एक्स, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 आएगा। ये तो सिंपल है, ठीक है। जैसे हम 62 का एक्स स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब 3844 आता है इसका स्क्वायर। तो यानी कि ये स्क्वायर निकालने के लिए जो है हम लोग एक्स स्क्वायर का यूज़ करते हैं यहाँ से। फिर वही उसी जगह पर स्क्वायर रूट है, अगर इसको करेंगे तो 62 आ जाएगा। जैसे हम अलग अलग स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे 1444 ये जो है कितना का है, कितना का है ये तो देख लीजिए, वो 38 का है, ठीक है। 144 38 का अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है इसमें ले करके हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ से 10 सा 24 लेते हैं, ये कितना का है 32 का है, तो 32 का आ गया, ठीक है। इसी तरीक़ा से अपना अपना देख लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं और यहाँ से स्क्वायर करते हैं। इसके बाद है अगला है इसमें माइनस प्लस। ये क्या होता है, जैसे हम 9 लिखे और माइनस प्लस पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब इस नंबर के आगे माइनस, जो नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे इसमें अब -9 में अगर हम ऐड करना चाहें 6, तो कितना आंसर आना चाहिए -3। तो इस तरीक़ा से हम लोग ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, जैसे 2 -2 फिर 9 लिख दिए, ठीक है, फिर प्लस किए, फिर -9 किए और यहाँ से इक्वल टू कर दिए, तो -20 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग माइनस प्लस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, ठीक है। स्टैंडर्ड बाकी आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई ये सब करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज है, एक परसेंटेज भी बता देते हैं। जैसे 100 का अगर हम 100 का 2% अगर हम निकालें, अगर परसेंटेज 100 का 2, तो का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 100 ऑफ 2, और इसका परसेंटेज वैल्यू हम देंगे तो 0.002 आना चाहिए, ठीक है। जैसे चलिए हम इसको एक बार कैंसिल करके हैं। जैसे 50 का, जैसे 100 का 50% निकालते हैं, जैसे 100 वैल्यू हम लिखे 100 मल्टीप्लाई बाय 50 और परसेंट करते हैं, तो कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है जी। यहाँ से इक्वल टू करते हैं 50 आ रहा है, ठीक है। तो 100 का 50% कितना आ रहा है 50 आ रहा है। 100 का 20% अगर हम निकालते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, जैसे 100 ये वैल्यू लिखे 100, यहाँ से वैल्यू लिखे हम 100 और यहाँ से 30
परसेंटेज और यहाँ से इक्वल टू करेंगे तो 30% यहाँ से ये दे रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग परसेंटेज वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके ठीक अगला ऑप्शन है इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगला है साइंटिफिक। तो क्या ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर था, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में कुछ खास था नहीं जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगला है इसमें स्टैंडर्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। अब इसमें इसका कुछ इंटरफेस इस तरीक़ा से है। इसमें आपको ट्रिगोनमेट्री और से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस मिलेंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब। इसके बाद यहाँ से इस पर सेकेंड पे क्लिक करेंगे तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ये सब मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे इस तरीक़ा से हम लोग देखिए साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स, टेन एच इन्वर्स, तो ये सब अलग अलग इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फंक्शंस, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ से है मॉड है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, रेडियंस है, तो डिग्रीज है, अलग अलग, मतलब इसमें एंगल मापने के लिए भी दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर पीछे हम लोग बात किए, हमें वर्ग निकालने के लिए रहता है, स्क्वायर निकालने के लिए 1/x भी बात की है। फिर है रूट, ये भी देखे हुए हैं। अब इसमें एक ब्रैकेट का भी और x⁴ इसमें न्यू ऑप्शन है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिए 10 लिए, तो 10 जो वैल्यू लिखाया जा रहा है किसका वैल्यू है, x का। अब हम x किए, इस पे x⁴ पे हम क्लिक किए, तो अब एक वैल्यू और पूछ रहा है, y का वैल्यू हम कितना रखते हैं, जैसे हम 2 करते हैं। अब यहाँ से इक्वल टू करेंगे तो 100 आना चाहिए, तो 100 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू हम लिखे 10, y का वैल्यू लिखे 2, तो x के यानी 10 का पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्क्वायर में ये वाला फंक्शन से ओनली स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू का जितना पावर करके निकालना हो यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अब एक बार इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। अब एक बार करते हैं हम लोग, जैसे 100 का या 11 का 11 का यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पावर 6 करते हैं, तब इसका देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो इतना वैल्यू आया इसका। ठीक है, कितना है वो, आई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 17,71,561 इसका ये पावर 6 11 का पावर 6 करने पर इतना वैल्यू आता है। तो हम जितना चाहें इस तरह से हम कोई भी वैल्यू लेकर के हम यहाँ से पावर निकाल सकते हैं। जैसे 72, इसका पावर अगर हम 9 करना चाहें तो देखिए इसका कितना वैल्यू आ रहा है, कुछ इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये होता है किसी भी नंबर का पावर जितना करके निकालना है वो। इसके बाद है 10⁴, अगर 10 का पावर में हमको जितना रखना है, ये तो था कि कोई भी वैल्यू का कितना भी पावर करके निकाल सकते कोई भी नंबर का, लेकिन अब है कि 10 का पावर कितना भी करके, यानी कि जितना मन हो यहाँ पे डालेंगे और वो वैल्यू मतलब दे देगा। जैसे 10 का पावर हमको 2 निकालना है, 10 का पावर 3, 10 का पावर 5, 10 का पावर 100 निकालना है, 10 का पावर 200 निकालना है कितना, तो ये चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप किए कोई भी वैल्यू, जैसे हम यहाँ से टाइप किए, जैसे यहाँ पे हम ये वाला क्लिक किया, अब पावर में हम पावर कुछ नहीं दिए थे, 0 दिए थे। चलिए अब यहाँ से क्लियर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे 8 और इस पर हम जो ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्या कर देगा, 10 का पावर कितना, जो वैल्यू लिख रहे होते हैं वो x का वैल्यू लिखाया जा रहा होता है। ठीक है, तो देखिए तो 10 का पावर हम 8 किए हैं तो कितना, 8 पर कितना 0 है, 8 0 है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं अब क्या कि जैसे इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब यहाँ से हम कितना, जैसे कि 99999 इतना वैल्यू हम लिखे। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे 10⁴x,
इनवैलिड इनपुट दे दिया इतना वैल्यू ये निकाल के नहीं देगा इस वजह से। चलिए हम एक बार करते हैं 99 कर देते हैं और इसको क्लिक करते हैं। तो इसका देखिए 100 का वैल्यू 99 करने पर यहाँ पर कितना वैल्यू, यानी 1 पर 99 ज़ीरो, एक्सपोनेंस पे पावर कितना है 99 ज़ीरो हो जाएगा यह, ठीक है 99 ज़ीरो है। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से दिखा देता है। ई का मतलब एक्सपोनेंट होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये कि इसका मतलब क्या होता है, ई का मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब हुआ कि इसके पावर में, यानी कि 1 के बाद प्लस 1 के बाद जो है 99 ज़ीरो होगा, ठीक है 1 पर 99 ज़ीरो हुआ, ठीक है यानी कि 1 तो लिखाएगा ही गुने 10 का पावर 99, यानी ऐसे लिखाएगा ये। जैसे हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 तो लिखाएगा, मल्टीप्लाई करें, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, ई का मतलब 10, ये जो प्लस है उसके पावर में जाएगा, 10 का पावर 99 होगा, तो ये हुआ एक्सपोनेंट। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है समझ में आया। यानी कि 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसे लिखाएगा जैसे 1, यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लाई बाय 10 और टू दी पावर 99, यानी 10 का पावर 99 हो जाएगा। तो ये होता है एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। इसके बाद है अगला, इसको क्लियर यहाँ से करते हैं इस, अब यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं लॉग का। जैसे कोई भी वैल्यू, जैसे हम यहाँ से 10 टाइप किए, 10 लॉग करते हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अलग अलग वैल्यू लेकर के देख सकते हैं, 10 लॉग का वैल्यू इतना हो गया। इसी तरीक़ा से हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, 20 लॉग का वैल्यू कितना होगा वो यहाँ से निकाल के देगा। देखिए 20 लॉग का कुछ इस तरीक़ा से होगा। जैसे 100 लॉग का वैल्यू देख लीजिए, जैसे 100 लॉग पर हम क्लिक करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। फिर 10,000 करके देखिए, 10,000 करके तो देखिए 10 1 2 3 4 और 10,000 लॉग करते हैं तो यहाँ से 4 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ऐसे 10,000 1 लाख अगर करते हैं तो 5 आना चाहिए। चलिए इसका देखिए, तो अगर लॉग ये देखिए 1 लाख किया और यहाँ से लॉग करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आना चाहिए। तो इस तरीक़ा से अलग अलग वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलिए करते हैं, अब इनका मतलब इंटीजर होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 20 टाइप किए और इन करते हैं, इसका इंटीजर वैल्यू यहाँ से ये दे देता है, ये 2.99, ये इस तरीक़ा से, ठीक है। इसके बाद है इसमें, इसके बाद है यहाँ से फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जैसे 10 किए, 10 का जैसे शुरू से देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। चलिए इसको समझाते हैं आपको एक पेज पे, इस पेज पे ला करके हम इस चीज़ को समझा दे रहे हैं। इससे देखिए इसको समझाते हैं ये क्या होता है। सो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालने जैसे जैसे यहाँ पर हम वैल्यू टाइप किए, जैसे कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे कोई भी वैल्यू, जैसे 9 लिखे और 9 का हमको फैक्टोरियल कभी अगर निकालना हो तो 9 का फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 9 फैक्टोरियल। अब 9 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए 9, इसको हम ऐसे करेंगे। चलिए 9 ही नहीं लेते, सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 नहीं, यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन ये होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे प्रेस किए। अब ये फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू रहता है ना उसको ठीक उतना ही तक, जैसे यहाँ पे कितना है 2 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू
1 इंटू यहाँ से करेंगे 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर इंटर करते हैं, जैसे हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल का, तो हम कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 1 2 3, इस तरीक़ा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो देखिए तो कितना आएगा इसका आंसर, यानी कि 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। इसी तरीक़ा से हम लोग 4 का देखेंगे, तो 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 4, अब देखिए 4 का कैसे होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो देख लीजिए 1 इंटू 2 कितना होगा, 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। इसका आंसर कितना, यानी कि ये वाला वैल्यू जितना भी आपको दिख रहा है, जैसे ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस तीनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, जितना का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 4 का निकालना था तो 4 तक जाएंगे, तो उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक आए। अब सब को मल्टीप्लाई कर दिए आपस में, तो 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इसका आंसर आएगा, तो यानी 4 का फैक्टोरियल 24 हो गया। उसी प्रकार से 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक। अब इस 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। अब यहाँ से जैसे हम जैसे 5 का निकालेंगे, तो 5 का फैक्टोरियल आप लोग करके देख लीजिएगा, 120 आएगा। 5 का अगर फैक्टोरियल निकाला चाहे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दिए। अब इसका जो आंसर कितना देगा, ये आंसर देखिए तो 1 इंटू 2 करेंगे, यहाँ से देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 इंटू 4 1 कितना आएगा, 24, 24 इंटू 5 कितना आना चाहिए, यहाँ पे 120 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। अब जो है इसको 9 का फैक्टोरियल अगर निकालना कह दें, तो देखिए थोड़ा बड़ा डिजिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए करके, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, से 9 का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो थोड़ा सा जाइगेंटिक नंबर हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए करके। जैसे 1 इक्वल टू करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इस तरीक़ा से हम लोग निकाल। इसका ये जो नंबर आएगा, ये थोड़ा सा जाइगेंटिक नंबर आएगा। आप लोगों को तो पता ही है कि 5 तक का जो, ये तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है वैल्यू, 128, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 128 है। 6 का अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो करके देखिए 120 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो यहीं कैलकुलेटर खुला हुआ है, इसी पर करके देखिए इसको, यहाँ से देखिए करके कितना आ रहा है। चलिए हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर खोल लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 120 कितना है 120, तो 120 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई किए 6 से, तो कितना आना चाहिए 720, और 720 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इंटू 8 करते हैं, तो देखिए यहाँ से कितना आया 576, और फिर 8 तक हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाय फिर 9 करेंगे, तो 9 का देखेंगे तो यहाँ से इक्वल टू ये 51,840 का वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका कितना वैल्यू आएगा 51,840, 51,840, ये इसका जो है एक फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का, समझे। चलिए इस तरीक़ा से 51,840 इसका क्या हो गया, 9 का फैक्टोरियल हो गया। 51,840 इसका क्या होगा, फैक्टोरियल हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, जैसे अब इसको कैंसिल करते हैं। जैसे हम 1 का एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इतना वैल्यू आ रहा है या नहीं। 1 का फैक्टोरियल अगर हम यहाँ से निकालें, सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर कर लेते हैं। अब हम यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको एक बार
हिस्ट्री को यहाँ से क्लियर कर देते हैं, और मेमोरी में भी कुछ है नहीं तो चलिए यहाँ से क्लियर। अब जैसे हम लोग 1 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू टाइप करेंगे 1 फैक्टोरियल का लिए। फैक्टोरियल का साइन हमारा कहाँ है, फैक्टोरियल यहाँ है, ठीक है। तो ये है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे जो ही क्लिक करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा एक बार 0 का करके देखिए, 0 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही आता है, ठीक। अब चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ से हम लोग करते हैं 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल देख लेंगे तो 2 फैक्टोरियल 2 आ गया, ठीक। फिर क्लियर करते हैं। अब यहाँ से जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल 6 आना चाहिए। देखिए क्रॉस चेक में आपको यही है आंसर। 3 का फैक्टोरियल कितना है, 6 है। 2 का फैक्टोरियल 2 है। और चलिए 4 का फैक्टोरियल देखिए करके। 4 का जब हम फैक्टोरियल यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 4 का फैक्टोरियल अगर हमको निकालना है तो 24 आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग 5 का निकालेंगे तो 128 आना चाहिए, तो सॉरी 120 आना चाहिए, ठीक है। फिर 6 का, इस तरह से 9 का देखिए तो 9 का अगर फैक्टोरियल यहाँ से करते हैं, हैं 9 का फैक्टोरियल गलत, एक मिनट रुक जाइएगा। 9 फैक्टोरियल कुछ ज़्यादा कितना आ रहा है, 36, 3,62,880। हम लोग का यहाँ पे कितना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं क्या, एक मिनट। देखिए यहाँ तक का वैल्यू कितना था हम लोग का, 20 था। यहाँ तक का वैल्यू कितना था, 20 था। तो 20 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 में हम लोग अगर 20 में अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 में तो कितना आना चाहिए, 120 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर हम यहाँ से किए तो आंसर कितना आना चाहिए, 840, ठीक है। अब 840 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इक्वल टू कर देंगे, 7 से नहीं 840 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 6720, ठीक है। अब 6720 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6720 को मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 9 से, तो कितना आना चाहिए, 60,480। लेकिन ये 60,480 यहाँ पर है लिखा हुआ, यहाँ पर तो 51,840 कुछ अलग वैल्यू दे रहा है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। हाँ 124 यहाँ से 20 इंटू 6, 125 का फैक्टोरियल 120 आया। फिर 720 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए ये हो गया 120 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है, 12×6 = 72, यानी कि 720। और 720 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 मल्टीप्लाई बाई 7, वही तो कह रहे हैं, कुछ तो कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से 720 मल्टीप्लाई बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ से हम लोग 7 करते हैं, यहाँ से ओके 7 किए, 50 40 आया। और 50 40 को फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग 50 40 करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं इस बार, तो कितना आया, 40,320 आया। 50 40 को अगर मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, 50 40 को देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से 720 को 7 से 50 40, फिर 50 40 को
50 40 को हम मल्टीप्लाई किए तो 40 320 आया, और 40 320 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 320 को इक्वल टू यहाँ से करते हैं, एक मिनट, 40 320 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 40 320, यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, किसको, 9 से, तो मल्टीप्लाई बाय 40 320 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ से जो ही मल्टी आंसर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 36,28,080 इतना आ रहा है। तो इसका फैक्टोरियल हमारा इतना हो जाएगा, यानी कि 36,300। अब चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और एक बार देखिए तो 9 का फैक्टोरियल इतना आ रहा है, 9 फैक्टोरियल 36,880, ठीक तो है, 36,28,80, 36,28,80, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे 36,28,80 आना चाहिए फैक्टोरियल, जो कि हम लोग गलती किए हुए थे, 36,28,80 इतना हम लोगों का 9 का फैक्टोरियल आना चाहिए। तो कितना थोड़ा सा जाइगेंटिक नंबर हो गया। इस तरीक़ा से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर तो जैसे हम लोग क्लियर करते हैं, एक बार हम यहाँ से 100 का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे, से 100 का, सबसे पहले 10 का देख लीजिए एक मिनट के लिए, 10 का निकाल के देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका अगर फैक्टोरियल निकाल दें तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ये इतना का फैक्टोरियल थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, मतलब इस पर इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ठीक है। निकल तो जाएगा लेकिन इस पर कैलकुलेटर पे नहीं निकल, इतना जाइगेंटिक, यही इतना बड़ा जाइगेंटिक, यानी इतना बड़ा नंबर हो जाएगा ये कि आपको इस पर दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीक़ा से हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है इसमें x टू दी पावर y, तो बात कर लिए थे। अब है इसमें 1/x फैक्टोरियल तो हो गया। मॉड के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। मॉड क्या करता है, जैसे मॉड को हम समझने के लिए, या मॉड क्या करता है, मॉड का काम होता है रिमाइंडर शो करना, ठीक है। मॉड का क्या काम रहता है, रिमाइंडर को शो करवाना। चलिए इसको एक बार 100% पे ला करके हम इसको पहले फिट कर लेते हैं इस पेज को, ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा अच्छे से आए। ये 100% पर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम कर्सर रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉड के बारे में। मॉड क्या होता है, क्या मॉड, यहाँ से हम लोग, ये मॉड होता क्या है, ठीक है, ये मॉड क्या है। तो मॉड को समझने के लिए हम लोग देखिए, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, जैसे यहाँ से हम वैल्यू लिए, जैसे 5 वैल्यू लिए, 5 को अगर हम यहाँ से डिवाइड करना चाहें, 5 के लिए अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 को कितना से, अगर 2 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो मॉड का काम है डायरेक्ट ये रिमाइंडर ही शो करता है। जैसे हम लोग 5 से 2 डिवाइड 5 यानी कि 5 में 2 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 5 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो रिमाइंडर, मतलब ये कोशिएंट, इसका जो भागफल आता है वो हम एक्चुअली लिखते हैं यहाँ पर। इसका भागफल कितना, 2.5 आएगा, है ना। तो इसका आंसर तो ये होगा। लेकिन रिमाइंडर, ये मॉड का काम है कि आंसर जो देता है ये रिमाइंडर के फॉर्म में ही देता है, यानी रिमाइंडर ये बता देता है। जैसे यहाँ पे हम 5 और डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे, तो इसका जो मॉड में अगर इसका आंसर निकालेंगे, अगर मॉड से निकालते हैं कि इसका मॉड निकालते हैं, ठीक है, 5 mod 2 निकालते हैं, तब ये क्या करेगा, यहाँ पर आंसर इसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि ये रिमाइंडर शो करता है। तो 5 मतलब 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये काम है इसका मॉड का, ठीक है। तो मॉड का काम है रिमाइंडर शो करवाना। चलिए अब हम ये कैलकुलेटर पे इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे यह मॉड है, तो यहाँ पर हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे 9 मॉड अगर हम 2 करते हैं तो इसका आंसर कितना देना चाहिए, 1 देना चाहिए। 9 mod 2 किए तो 9 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए, मतलब इसका जो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि 2 4 जा 8 कट जाता है, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। इसी तरह से हम लोग 11 mod अगर करते हैं, 11 mod अगर हम 3 करते हैं तो इसका कितना आना चाहिए, 2 आएगा ये, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से
अगर हम 14 मॉड अगर हम यहाँ से करते हैं 14 मॉड 5 करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना 4 होएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर जो बच गया 4 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं किसी भी नंबर। जैसे 100 का अगर हम मॉड 9 निकाले तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मॉड निकालना। 1/x हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कल जो है ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में अच्छे से जानेंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब जो है साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग कल, एक्सपोनेंट ये सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ कल ही हम लोग प्रोग्राम, ये इसमें बच गया है प्रोग्रामर कैलकुलेटर, तो प्रोग्रामर कैलकुलेटर भी हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद डेट कैलकुलेशन, करेंसी, ये सब। तो प्रोग्रामर कैलकुलेटर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सब क्या होता है, ये सब बाइनरी में से उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, या बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी, ये कैसे सब होता है। तो ये सब जो है कल हम लोग प्रोग्रामर कैलकुलेटर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को पहले अच्छे से देखेंगे, इसके बाद प्रोग्रामर कैलकुलेटर पढ़ेंगे, तब जा कर के ये हमारा कैलकुलेटर द एंड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।